Hi friends, I am going to solving this question. Let us subtract 2a minus 3b plus 4c from the sum of a plus 3b minus 4c और आपका 4a minus b plus 9c and minus 2b plus 3c minus of a। देखो कह रहा है कि आपको कि जो इस डिजिट को इसको ऐड करके आपको क्या करना है, ऐड करके इससे देखो फ्रॉम लिखा है यहाँ पे, तो फ्रॉम के बाद वाला जो होता है उसको आपको कहा था शुरू में लिखना पड़ता है जब फ्रॉम आ जाए तो आपको इसको ऐड करके लिखा है सम, तो सम करो इस तीनों को ऐड करके, देन उसके बाद किससे सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इसको जो ऐड करने में जो रिजल्ट आएगा उसको जो होता है आपको जो होता है इससे सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब इससे ऐड जो रिजल्ट आएगा उससे इसको जो होता है 2a माइनस 3b प्लस 4c को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसको और इसको और इसको। क्वेश्चन आपका यही कर रहा है कि सम ऑफ मतलब इसको और इसको ऐड करो, देन इसमें से जो रिजल्ट आएगा, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आपका आएगा, देन उस रिजल्ट से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करो। यही क्वेश्चन करें। सबसे पहले मेरे एजेंडा क्या है कि इसको एंड इसको ऐड करना। तो देखो a प्लस 3b, क्योंकि सम बोला है ना, अच्छा इस क्वेश्चन समझिएगा। तीनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे जो था इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखा है फ्रॉम, तो a प्लस 3b माइनस 4c आपका प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में तो प्लस क्योंकि इसमें माइनस है, देन 4a माइनस ऑफ b प्लस 9c उसके प्लस उसके माइनस ऑफ 2b प्लस 3c माइनस ऑफ a, देन इसको आगे फर्दर देखो, तो आपका a प्लस 3b माइनस ऑफ 4c प्लस इंटू प्लस आपका प्लस से देगा, प्लस इंटू माइनस, देखो आपका यहाँ पे इंटू छिपा है, तो प्लस इंटू आपको पता होना चाहिए, प्लस इंटू जो होता है प्लस, क्या प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड माइनस इंटू प्लस आपका प्लस होता है। ठीक है, देन देखो प्लस इंटू माइनस आपका माइनस, देन b, तो प्लस इंटू प्लस आपका प्लस, देन उसके प्लस इंटू माइनस माइनस और 2b प्लस इंटू प्लस आपका 3c प्लस इंटू माइनस आपका कितना हो गया, a हो गया। तो इसमें देखो आपका a वेरिएबल है, b वेरिएबल, c। इसको वेरिएबल क्यों हम कहते हैं, क्यों इसको हम कह रहे हैं वेरिएबल? देखो वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि a के वैल्यू पर आप 1 भी वहाँ पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी रख सकते हो, मतलब जो चाहो जो रख सकते हो। इसलिए उसकी जो वैल्यू जो होती है चेंज होती रहती है। लेकिन अगर जहाँ 4 है तो उस नंबर को कुछ चेंज कर सकते हैं नहीं, क्योंकि उसकी डिफाइन हो गया कि उस नंबर आपका 4 है, लेकिन a नहीं डिफाइन है, क्योंकि उसमें आप कोई भी नंबर उसमें वहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम वेरिएबल कहते हैं, और जो भी है 4 जो होता है इसे कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a वेरिएबल्स को अलग लिख देते हैं, 2 वेरिएबल्स, b वेरिएबल्स का अलग और c वेरिएबल का अलग। देखो a वाला तो आपका जो था a हो गया प्लस एक यहाँ पे और a कहाँ, एक यह है, तो आपका प्लस 4a, दूसरा a कहाँ है आपका माइनस ऑफ a, इस सबको एक जगह। उसके बाद आपका b पर आ जाओ, तो प्लस 3b हो गया। उसके बाद 3b, एक और भी कहा यहाँ पे आपका माइनस और b, दूसरा भी कहा यहाँ पर माइनस और 2b। अब देखो c वाले पे, तो c वाला कहाँ है, c वाला आपका यहाँ पर माइनस ऑफ 4, तो यहाँ पर देखो प्लस लिख देना और अंदर में लिखना माइनस ऑफ 4c। उसके बाद जो तो माइनस होगा तो कभी भी स्मॉल ब्रैकेट में, कभी भी आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखिएगा अगर माइनस केस आ जाए तो, काहे कि आपको माइनस और प्लस में किसी का झंझट ही नहीं, आसानी से आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, माइनस ऑफ 4c हो गया एंड देन आपका प्लस 9c, उसके बाद प्लस 3c हो गया। देन देखो अब देखो यहाँ पर a यहाँ पर आपको 1 हिडन रहता है, 1 हिडन रहता है। ठीक है, 1 हिडन रहता है, इसी के लिए उसको हम दिखाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सब में a है, तो a कॉमन है, तो इसको a को बाहर कर सकते हैं, तो a इंटू 1 आपका प्लस 4 और माइनस ऑफ 1। ठीक है, उसके बाद आपका इस टर्म को आपका तो हो गया। अब इस टर्म पे फोकस करो, इसमें b कॉमन है, देन आप क्या करो कि b को बाहर कर लो, तो यहाँ पर बच गया 3, यहाँ बच गया -1, यहाँ बच गया -2 हो गया।
उसके बाद इस टर्म पे फोकस करो, यहाँ पे सी 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 कॉमन की क्यों कर रहे हैं कि सब में सी है। और इसके बाद देखो अगर जैसे बी है तो फिर बी 3 में -1 -2 मल्टीप्लाई करो सी, फिर इतना ही आ जाएगा। लेकिन आपको बस अब विजुलाइज चाहिए कि अच्छा समझ सकेंगे कि क्या लिखा हुआ, और आसानी से आप इसको सब्ट्रैक्ट करना घटाना आपको आता है, ठीक। इसलिए मैं अलग अलग कर, आपको आपका माइंड जो होता है बहुत तेज चल रहा है, देन आप यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको दिक्कत होता है कहाँ प्लस कहाँ माइनस होता है, इसलिए सबको लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो तो आपका क्या हो गया, तो यहाँ प्लस हो गया, उसके बाद यहाँ पर सी को कॉमन ले लो, सी यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर, तो उसके बचा क्या -4 + 9 उसके प्लस यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। देन देखो अब बच के आपका ए, तो 1 + 4, देखो आप देखो 1 + 4 कितना होता है 3 होता है, 1 + 5 होता है, 5 में से 1 गया 4 होता है, क्या आपको 1 - 1 कितना 1 - 1 0 हो गया 4, तो आपका 4 बच गया यहाँ पे। उसके बाद देखो बी, तो 3 - 1, 3 में से 1 गया, तो अब कितना बचा 3 में से 1 गया, चलो हम सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। 3 में से 1 गया, आपको 2 बचा, और प्लस क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले के साथ आपको लगा हुआ, उसके -2 लिख दो। उसके बाद सी एक स्टेप बढ़ जाओगे तो आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देन सी, उसके -4 + 9, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो तो 5 होगा, और 5 को 5 + 3, अब देन एक स्टेप आ गया तो आपका 4a हो जाएगा, प्लस होता है। अब देखो यहाँ 3 था, 3 में से आपका जो था 3 में से 0 हो गया था, मतलब यह 2 - 2 0 हो जाएगा, तो b × 0 प्लस होता है 5 3 8, मतलब c × 8, तो आपका आया 4a + 8 6 आया, 4a + 8 6 आ गया, ठीक है। अब इसको इससे क्या करना है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देन आपको तो 4a + 8c को 8c से 4a + 8c को इसको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे 2a - 3b + 4c को, तो यहाँ पे लिखो 2a - 3b + 4c, ठीक है। देन देखो आप 4a + 8 6, 8c नो जी, ये c है, ये c है, ठीक है, c है। उसके बाद माइनस इंटू प्लस आपका -2a -× प्लस 3b माइनस इंटू प्लस आपका -4c हो गया। देन देखो यहाँ 4a एक जगह लिखो, जो भी आपका a वेरिएबल है, b वेरिएबल a है, और b भी है, c तीनों टर्म में, a को इस साइड लिखो 4a, उसके -2a, उसके बाद b एक ही है तो आप b एक ही बार लिख दो। उसके बाद c कितना है यहाँ पे है +8c -4c हो गया, ठीक है। तो यहाँ 8 में से 8 को बाहर निकालो, बचा 4 - 2 हुआ, और यहाँ पे जो है आपका 3b का 3b ही रहने दो, और यहाँ पे जो c को बाहर निकालो, c उस दोनों में कॉमन है, तो 8 - 4 हो गया, तो 4 में से 2 गया, 2a हो गया, प्लस 3b हो गया, 8 में से 4 गया, आपका 4c हो जाएगा, ओके। आपका 2a + 4c एंड प्लस 3b। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब को मुझे बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। थैंक यू।